अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। इसका फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये हमारे पास फिगर है, इसमें हमारे पास टू सर्कल नजर आ रहे हैं। एक जो मैंने रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ ये हमारे पास रॉड सर्कल है। जो मैंने ये ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ ये वाला स्मॉल सर्कल है। उसने आपसे ये कहा है जो शेडेड एरिया है, जिसे मैंने ये ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ये वाला हमारे पास शेडेड एरिया है। इस शेडेड रीजन का आपने एरिया फाइंड करना। जो हमारे पास शेडेड रीजन आ रहा है इसमें स्मॉल सर्कल नहीं आ रहा, लिहाजा हम इस तरह करेंगे, जो लार्ज सर्कल है उसका एरिया निकालेंगे, फिर स्मॉल सर्कल का एरिया निकालेंगे। उस लार्ज सर्कल के एरिया में से स्मॉल सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास ये शेडेड रीजन का एरिया, क्योंकि जो शेडेड रीजन का एरिया है उसमें स्मॉल सर्कल नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। पहले हम स्मॉल सर्कल तो सॉल्व कर लेते हैं। स्मॉल सर्कल के अंदर जो रेडियस दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 5 मीटर। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई हमारे पास कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 22/7। अब जो स्मॉल सर्कल है इसका हमें रेडियस दिया हुआ है 5, इसके ऊपर स्क्वायर है तो ज्यादा आपने इधर भी स्क्वायर लेना है। 22/7 में से 5 का स्क्वायर लेने, 5 का स्क्वायर मींस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास आता है 25। अब 25 तो आपने मल्टीप्लाई करना है 22 से, ये हमारे पास 25 है, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 22 से। 2 5 आर 10, 0 इधर 1 ऊपर, 2 2 4, 4 में 1 प्लस दिया 5, 2 5 आर 10, 0 इधर 1 ऊपर, 2 2 4 प्लस 1 5। अगर इन्हें प्लस करने तो हमारे पास जो आंसर आता है 550/7 मीटर स्क्वायर। जो स्मॉल सर्कल है इसका एरिया हमारे पास जो आता है 550/7 मीटर स्क्वायर। अब 550 इसे अंदर रखें, इसे हम डिवाइड करेंगे 7 पर। 7 7 49, 7 8 56, 8 पर ज्यादा हो जाता है 7 पर जाता है। 7 7 49, 55 में से 49 माइनस करें तो 6, 7 8 56, 60 में से 56 माइनस करें हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है 4। ऊपर आपने पॉइंट डालना, नीचे आपने 0। 7 5 35, 40 में से 35 माइनस करें 5, फिर 0। 7 7 49, आप 50 में से 49 माइनस करें, इसका जो रिमाइंडर बचता है वो हमारे पास बचता है 1। जब रिमाइंडर इस डिवाइडर के हाफ से कम हो, हाँ, तो फिर इस लास्ट डिजिट में आपने प्लस नहीं देना, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो डिवाइडर के हाफ से लेस आ रहा है, लिहाजा हम आप इसी तरह आंसर लिखेंगे, इसके लास्ट डिजिट में 1 प्लस नहीं देंगे। 78.57 मीटर स्क्वायर, ये तो हमारे पास एरिया आ जाता है इस स्मॉल सर्कल का। अगर हम लार्ज सर्कल की तरफ आए, लार्ज सर्कल, अब यहां से जो स्मॉल सर्कल है यहां से रहता है, ये वाला रेडियस उसका 5 मीटर है। अगर हम ये वाला डिस्टेंस रहे तो ये भी स्मॉल सर्कल का रेडियस है। इट्स मींस ये सेंटर है, सेंटर से किसी भी तरफ डिस्टेंस लिया जाए वो रेडियस होता है। इट्स मींस इस सेंटर से इस एंड पॉइंट ऑफ 5 मीटर है। इट्स मींस इसका मतलब ये है जो सेंटर से इस एंड पॉइंट तक डिस्टेंस लिया जाए वो भी हमारे पास 5 मीटर होगा। इसका मतलब फिर ये हुआ तो ये हमारे पास जो टोटल लेंथ हुई ये हमारे पास 10 मीटर हो जाती है। अब जो लार्ज सर्कल है उसका सेंटर हमारे पास ये है, उसका सेंटर इधर
की तरफ जाए ये भी बड़ा लार्ज सर्कल का रेडियस आता है, इस तरफ जाए तो ये भी बड़े सर्कल का रेडियस आता है, इस तरफ आए तो ये भी रेडियस है। अभी टोटल लेंथ जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास 10 मीटर आ रही है। इट्स मींस जो लार्ज सर्कल है उसका जो हमारे पास रेडियस दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 10 मीटर। अब इसका हम एरिया निकालते हैं। एरिया तो हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7। आर मीन्स रेडियस, रेडियस हमें दिया हुआ है 10, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी आपने स्क्वायर लिख लेना है। 22/7 वैसे 10 का स्क्वायर मीन्स 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना, ये आता है 100। 22 तो 100 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 2200/7। क्योंकि रेडियस हमारे पास मीटर में है, ज्यादा एरिया हमारे पास जो आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। अब 2200 को अंदर थे, इसे हम डिवाइड करेंगे 7 पर। 7 3 21, 22 में से 21 माइनस करें तो रिमाइंडर 1 बचता है, 0 नीचे लाए, 7 1 7, 10 में से 7 माइनस करें 3 नीचे 0 लाए, 7 4 28, 30 में से 28 माइनस करें 2, ऊपर आपने पॉइंट डाला, नीचे 0, 7 2 14, 20 में से 14 माइनस करें 6, 7 8 56, 60 में से 56 माइनस करें, जो इसका रिमाइंडर बचता है वो 4। अब जो रिमाइंडर बच रहा है वो इस डिवाइजर के हाफ से ज्यादा है, ज्यादा जो लास्ट डिजिट होना है उसमें 1 आपने प्लस करना है। इसका आंसर जो आता है 314.29 मीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास टोटल सर्कल था, ये भी एरिया आ गया। स्मॉल सर्कल का भी एरिया, जो हमने शेडेड रीजन हमारे पास आता है, शेडेड रीजन, उसके अंदर स्मॉल सर्कल शामिल नहीं है, लिहाजा टोटल सर्कल में से जो स्मॉल सर्कल है उसका एरिया हम माइनस करेंगे। ये मैं रिमूव कर रहा हूं। शेडेड रीजन इज इक्वल टू शेडेड एरिया, जो इसका शेडेड एरिया है इज इक्वल टू लार्ज सर्कल, ज्यादा 40 इस वजह से मैं इसे नीचे लिख रहा हूं, लार्ज सर्कल माइनस स्मॉल एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल। जब शेडेड रीजन निकालना है उसमें से जो लार्ज सर्कल का एरिया आया उसमें से स्मॉल सर्कल का एरिया आपने माइनस करना। लार्ज सर्कल का हमारे पास एरिया है 314.29, इसमें से हम माइनस करेंगे 78.57। अब इधर माइनस कर 314.29, इसमें से हमने माइनस करना 78.57। अब 9 में से 5 डाले, 9 में से 7 नहीं डाले 2, 2 में से 5 नहीं डालते, इधर से लेना 10, इधर 3, इधर आपके पास बने 12, 12 में से 5 माइनस करना तो ये बनता है 7। यहाँ पर हमारे पास 3 है, 3 में से 8 नहीं निकलते, यहाँ से लेना 10, यहाँ पर बने 13, यहाँ पर बचा 0, 13 में से 8 निकाले 5, यहाँ से 0, इधर से 10 लेना, यहाँ से बने 10, 10 में से 7 निकाले 3, यहाँ पर आपके पास 2 बचे, जो 2 ये आपने वैसे लिख लेना। जो हमारे पास शेडेड एरिया है उसका जो आंसर आता है 235.72 मीटर स्क्वायर। जो शेडेड रीजन है उसका हमारे पास जो आंसर आता है 235.72 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑफ स्मॉल, हमने इस शेडेड जो रीजन आ रहा है जिसे मैंने ये रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसका आपने एरिया फाइंड करना है। इसके अंदर हमारे पास 2 सर्कल आ रहे हैं, ये हमारे पास स्मॉल सर्कल आ रहा है, ये वाला लार्ज। अब स्मॉल सर्कल जो है उसका रेडियस 3 मीटर दिया हुआ है, जो लार्ज सर्कल है उसका रेडियस हमें 5 मीटर दिया हुआ है। जो आपने शेडेड रीजन फाइंड करना है उसके अंदर स्मॉल सर्कल शामिल नहीं है, लिहाजा हम इस तरह करेंगे, जो लार्ज सर्कल है उसका एरिया पहले निकालेंगे,
उसमें से शुमार सल्तनत एरिया माइनस करने दे तो हमारे पास जो ये शेडेड रीजन है जिसे मैंने रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया इसका एरिया आ जाएगा। शुमार सल्तनत इसमें हमारे पास जो हमें रेडियस दिया हुआ है ये 3 मीटर दिया हुआ है। एरिया ऑफ स्मार्ट एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। यहां से मैं ए लिख लेता हूं। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल पाई हमारे पास कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7। आर मींस रेडियस। स्मॉल सर्कल में हमारे पास रेडियस 3 है। इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है ज्यादा, आपने इधर भी स्क्वायर लिख लेना है। 22/7 वैसे 3 का स्क्वायर लेना जो आता है 9। 3 का स्क्वायर मीन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने इसका आंसर आता है 9। 22 तो 9 से मल्टीप्लाई करने 198/7। रेडियस हमें मीटर में दिया हुआ है, ज्यादा जो हमारे पास एरिया होगा ये मीटर स्क्वायर में हो। अब 198 है, इसे हम डिवाइड करेंगे 7 पर। 198 डिवाइडेड बाय 7, 7 2s are 14। 19 में से 14 माइनस करें 5, 7 8s are 56। 58 में से 56 माइनस करें 2, ऊपर आपने पॉइंट नीचे 0, 7 2s are 14। 20 में से 14 माइनस करें 6, 7 8s are 56। अब जो रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है ये 4 बच रहा है। जब रिमाइंडर डिवाइजर हाफ से ज्यादा हो तो जो इसका लास्ट डिजिट आना है उसमें 1 आपने प्लस करना है। इसका आंसर जो फाइनल आता है 28.29। ये हमारे पास जो शुमार सर्कल है उसका जो हमारे पास एरिया आता है वो आता है 28.29 मीटर स्क्वायर। अगर हम लार्ज सर्कल की तरफ आए उसका हम जो लार्ज सर्कल है उसका हमें रेडियस दिया हुआ है 5 मीटर। एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर का स्क्वायर। एरिया तो मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7। आर मींस रेडियस। जो लार्ज सर्कल है उसका रेडियस हमें 5 दिया हुआ है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो आपने इधर भी स्क्वायर लिख लेना है। ये एरिया ए वैसे 22/7 वैसे 5 का स्क्वायर मींस 5 तो 5 से मल्टीप्लाई करें ये आता है 25। अगर हम 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 550/7 मीटर स्क्वायर। 22 तो 25 से मल्टीप्लाई करने इसका आंसर आता है 550/7। अब 550 जो है इसे हम अंदर रखेंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे 7 पर। 7 8 56, 7 पर 8 पर ज्यादा होता है, ज्यादा ये 7 पर ज्यादा। 7 7 49। 55 में से 49 माइनस करें 6, नीचे 0, 7 8 56। 60 में से 56 माइनस करें जो इसका रिमाइंडर बचता है 4, ऊपर आपने पॉइंट डालना नीचे 0, 7 5 35। 40 में से 35 माइनस करें हमारे पास 5, फिर 0, 7 7 49। 50 में से 49 माइनस करें तो जो इसका रिमाइंडर बचता है वो 1। अगर रिमाइंडर डिवाइजर के आपसे ज्यादा हो तो जो लास्ट डिजिट है उसमें आपने कोई नंबर प्लस नहीं देना। इसमें हमारे पास जो एरिया आता है लार्ज सर्कल का वो हमारे पास आता है 78.57। जो लार्ज सर्कल है उसका हमारे पास जो एरिया आया है 78.57। अब हमने फाइंड करना है शेडेड रीजन का एरिया। जब शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है तो लार्ज सर्कल में से स्मॉल सर्कल का एरिया आपने माइनस करना, क्योंकि हमारे पास जो शेडेड एरिया है उसमें स्मॉल सर्कल नहीं आ रहा। तो जब शेडेड रीजन फाइंड करना है तो लार्ज सर्कल के एरिया में से स्मॉल सर्कल का एरिया आपने माइनस करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन का एरिया है इज इक्वल टू
एरिया ऑफ लार्ज सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। अब हमारे पास जो लार्ज सर्कल है उसका एरिया है 78.5957 78.57। जो स्मॉल सर्कल है उसका एरिया है 28.29। अब इन दोनों को माइनस करते हैं 78.57, इसमें से हम माइनस करेंगे 28.29। अब 7 में से 9 माइनस नहीं होता, इधर से कैरी, इधर बने 17, 17 में से 9 डाले 8, इधर 4, 4 में से 2 निकाले 2, 8 में से 8 निकाले 0, 7 में से 2 निकाले 5। जो इसका आंसर आता है वो आता है 50.28 मीटर स्क्वायर। जो हमारे पास ये शेडेड रीजन है जिसे मैंने रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस टाइम हमारे पास जो एरिया आता है वो 50.28 मीटर स्क्वायर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज द थ्री पार्ट ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो ये शेडेड रीजन है जिसे मैंने रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस चीज का आपने एरिया फाइंड करना है। अब यहां से रहकर यहां तक जो हमें लेंथ दी हुई है ना 2 मीटर दी हुई है, फिर यहां से रहकर यहां तक जो लेंथ दी हुई है ये भी 2 मीटर दी हुई है। इट्स मींस जो ये टोटल लेंथ है ये हमारे पास 4 मीटर है। इसी तरह यहां से रहकर यहां तक जो हमें लेंथ दी हुई है ये 2 मीटर दी हुई है। इसी तरह यहां से रहकर यहां तक जो हमें लेंथ दी हुई है ये वाली भी 2 मीटर दी हुई है। इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2 + 2 4 मीटर। इसी तरह इसकी जो टोटल लेंथ हो जाएगी ये भी 4 मीटर। अगर ये वाली लेंथ 4 मीटर है तो साफ बात है ऊपर वाली भी लेंथ 4 मीटर होगी। और इसी तरह ये वाली 4 मीटर है तो इसके सामने वाली भी 4। अब ये चारों साइज इक्वल हो जाए, जिसमें चारों साइज इक्वल हो तो जो शेप बनती है वो स्केल की बनती है। तो सबसे पहले हम इस स्केल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ स्केल, एरिया ऑफ स्केल, एरिया ऑफ स्केल का फार्मूला होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ अब स्केल में 4 साइड जो होती है लेंथ में इक्वल होती है, लिहाजा ये लेंथ 4 मीटर है, ये वाली भी 4 है, ये तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ उसकी जो है वो हमारे पास 4 मीटर है। 4 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, 4 तो 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास जो आ जाता है वो आता है 16 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो एरिया ऑफ, ये हमारे पास जो एरिया आया है इस स्केल का एरिया है। लेकिन हमने जो एरिया फाइंड करना है वो फाइंड करना है ये शेडर रीजन का एरिया। शेडर रीजन जिसे मैंने ब्रेक लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है उसका एरिया फाइंड करने के लिए इस लाइन तो मैं इससे मिला देता हूं, उसी तरह इस लाइन को मैं इससे मिला देता हूं, फिर मैं इसको इससे मिला देता हूं, इसको मैंने इससे। जब इन चारों को मैं आपस में मिलाता हूं तो जो ये शेप हमारे पास बनती है ये हमारे पास बनती है सर्कल की शेप। ये जो मैंने इनके कॉर्नर तो मिलाया, जो अंदर वाली शेप थी उसके कॉर्नर तो जब मैंने मिलाया तो हमारे पास जो शेप बन जाती है वो हमारे पास शेप जो बनती है वो हमारे पास बनती है सर्कल की। अब यहां से लेते यहां तक उसकी लेंथ हमें 4 मीटर दी। इट्स मींस जब सर्कल टोटल की लेंथ ली जाए तो ये भी हमारे पास 4 मीटर होगी। अगर आपके पास सर्कल है कोई लेंथ सेंटर से गुजरती जाए तो ये हमारे पास जो लेंथ होती है वो डायमीटर होती है। इट्स मींस ये 4 मीटर है तो इसका जो डायमीटर है वो भी हमारे पास इस, अगर हम सर्कल की बात करें सर्कल के अंदर इसकी डायमीटर जो हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 4 मीटर। जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। 4 को 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 2 मीटर। इट्स मीन जो ये सर्कल है इस तरह हमें रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर।
अब हम डालते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमें दिया हुआ है, सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस हमें 2 दिया है, इसके ऊपर स्क्वायर लिया आपने इधर भी 22/7, वैसे 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 4, 24 तो 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आता है 88/7। अब 88 को अंदर रखना है और 7 पर आपने डिवाइड करना है, 88 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 आर 7, 8 में से 7 माइनस करें 1, 8 फिर नीचे लाना है, 7 2 आर 14, 18 में से 14 माइनस करें तो रिमाइंडर 4, ऊपर आपने पॉइंट नीचे 0, 7 5 आर 35, 40 में से 35 माइनस करें 5, फिर आपने पॉइंट 0 डाला, 7 7 आर 49, 50 में से 49 माइनस करें तो इसका आंसर 1। अब जो इसका रिमाइंडर आता है वो इसके डिवाइजर से हाफ से कम है, जब रिमाइंडर डिवाइजर से हाफ से कम हो तो इसके लास्ट डिजिट में आपने नंबर प्लस नहीं करना। जो एरिया हमारे पास आता है 12.57 मीटर स्क्वायर। अब ये देखते हो हमारे पास पहले मैंने एरिया नहीं डाला स्क्वायर का, फिर मैंने एरिया नहीं डाला सर्कल का, हमने क्योंकि रीजन फाइंड करना है जिसमें ये शेडेड रीजन आता हो। जब शेडेड रीजन का आपने एरिया फाइंड करना है, टोटल में से ये उसमें से सर्कल का एरिया माइनस करो तो जो हमारे पास जो एरिया बचेगा वो हमारे पास ये जो ये शेडेड रीजन है इसका एरिया आ जाता है। जो टोटल हमने स्क्वायर का एरिया निकाला है, अगर उसमें से हम जो स्क्वायर निकाला अभी मैंने उसका एरिया माइनस करें तो हमारे पास जो रीजन बचता है वो हमारे पास ये शेडेड एरिया आ जाता है। एरिया ऑफ शेडेड is equal to area of square minus area of सर्कल। जगह थोड़ी इस वजह से मैंने इधर लिख दिया। जब शेडेड रीजन उसके टोटल में से इस शेड सर्कल का एरिया आपने माइनस करना है, जब सर्कल का एरिया माइनस करना है हमारे पास शेडेड एरिया आ जाना है। टोटल हमारे एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास था 16, इसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल का आंसर हमारे पास आया था 12.57। अब 16 में से 12.57 माइनस करें, अब इधर पॉइंट पर पूछ दीजिए तो उसमें नहीं ज्यादा आपने अपनी तरफ से इधर दो जीरो डालेनी है। अब 0 में से 7 नहीं निकलता, इधर से लेना कैरी, यहाँ पर पहले 10 बनेना, फिर इधर बचने 9, इधर 10, 10 में से 7 माइनस करें 3, 9 में से 5 माइनस करें 4, 5 में से 2 माइनस करें 3, 1 में से 1 माइनस करें 0। तो जो ये शेप बनती है उसका एरिया जो हमारे पास आता है 3.43 मीटर स्क्वायर। जो ये शेडेड रीजन है उसका हमारे पास जो एरिया आता है वो आता है 3.43 मीटर स्क्वायर।